हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड परीक्षा हिंदी में। ये कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस हैं जो हर एक परीक्षा में कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी हो, वीडियो हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी में तो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें कंप्यूटर आती है उसके लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर पीसी उदाहरण है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे टैबलेट हो गए, लैपटॉप हो गए, ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक रही, तो ये रही थी 1952 से 1964 तक। इसके अलावा द्वितीय पीढ़ी के बहुत सारे कंप्यूटर थे, जैसे IBM 700। इसके अलावा IBM 1401 द्वितीय पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर हैं ये। माइक्रो प्रोसेसर इनमें से किसको कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, रैम? कोई नहीं। CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? बार कोड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन, प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। इसके अलावा बार कोड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन ये इनपुट डिवाइस में आते हैं। प्रिंटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में NEFT का प्रयोग किया जाता है। NEFT का फुल फॉर्म क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जाता है। बी ऑप्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT का यूज़ ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। इसके अलावा एक और पूछा जाता है RTGS। इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। PILOT, LISP, प्रोलॉग किसके उदाहरण हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, उच्च स्तरीय भाषा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यह है उच्च स्तरीय भाषा। इसके अलावा लोगो भी हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रोलॉग तो है। बेसिक भी उच्च स्तरीय भाषा कही जाती है कंप्यूटर की। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, ये होता है कंपाइलर। जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है उसे कंपाइलर कहा जाता है। भारत में प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन था। इसके अलावा एवेंजर, कोलंबस, कैस्केड ये भी वायरस हैं। MS वर्ड, टैली, एडोबे फोटोशॉप किसके उदाहरण हैं? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडोज़, MS DOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। MS वर्ड, टैली ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर के कार्य के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग का श्रेय किसे है? जॉन वॉन न्यूमैन को। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जॉन वॉन न्यूमैन का ही था। IBM 700, IBM 1401, ICL 1901 किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसके अलावा
एडवैक, यूनिवैक ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। और IBM 360, IBM 370 ये थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। आउटपुट इसमें से नहीं है टच स्क्रीन, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस है। MS-DOS किस वर्ष जारी हुआ था? 1981 में। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता कौन कहलाता है? विजय भाटकर जी को भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता कहते हैं। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक ने किया था। ये अक्सर पूछी जाती है। सीडैक की फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। वेब पोर्टल डेस्नेट संबंधित है ई एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई कंप्यूटर। ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। IC चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। IBM 360 को IC चिप जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है और ये तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्न में कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? ये हार्डवेयर एज ए सर्विस है। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। हार्ड कॉपी। WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप कहा जाता है WLL को। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? देहरादून में। WWW के आविष्कारक कौन हैं? टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब किसी निश्चित पते पर एक ईमेल संदेश बार बार भेजना क्या कहलाता है? ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल स्पूफिंग, कोई नहीं। ये कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग। निम्न में कौन सा ब्राउज़र नहीं है? गूगल एप्स ब्राउज़र नहीं है, बाकी ओपेरा, विवॉल्डी, मोजिला, फायरफॉक्स ये सब ब्राउज़र। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है चाइना का सर्च इंजन कौन सा है? तो वह है बाइडू। 1 MB मेमोरी होती है 1024 किलोबाइट। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। एग्ज़ाम में अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 बाइट 8 बिट के बराबर होती है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ है? 5वीं पीढ़ी में। 8वीं पीढ़ी तो अभी आई भी नहीं है। 4G में G का अर्थ क्या है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, गीगाबाइट, जनरेशन होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को दबाएं जिससे
वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। और वीडियो रोज़ाना आ रही है।